नमस्कार दोस्तों। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आपको सही बात के लिए अपनी आवाज़ क्यों उठानी चाहिए और जो सही काम कर रहे हैं उनका साथ आपको क्यों देना चाहिए और गलत चीज़ों के अगेंस्ट में क्यों बोलना चाहिए। मैंने कहीं पे एक कोटेशन पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप बोल सकते हैं तो आप गलत चीज़ों के खिलाफ बोलिए। अगर आप नहीं बोल सकते तो आप उनके खिलाफ लिखिए। अगर आप लिख भी नहीं सकते तो जो आवाज़ उठा रहे हैं आप उनका साथ दीजिए। और अगर आप साथ भी नहीं दे सकते तो जो ये काम कर रहे हैं उनको बाधित मत कीजिए। उनके काम में अड़ंगा मत डालिए, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपके हिस्से की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आज के समय में कितनी ज़्यादा समस्याएँ हमारे समाज को, हमारी पृथ्वी को घेरे हुए हैं। कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कितनी पॉल्यूशन की समस्या है। हर तरफ देखो आप, कितनी ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी है, असमानता है। अमीर जो है वो अमीर ही होता जा रहा है, गरीब जो है वो और ज़्यादा गर्त में गिरता जा रहा है। जो अमीर-गरीब की खाई है वो कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पूंजीवाद है वो एकदम से हावी हो गया है और वो पैसा जो है वो निचोड़ने में लगा हुआ है। मिडल क्लास जो है वो एक अलग ही ट्रैप में फँसा हुआ है, दिखावे की तरफ बढ़ रहा है। तो समस्याएँ जो हैं वो चारों तरफ समस्याओं से हम लोग घिरे हुए हैं और इन चीज़ों की तरफ जो है वो ज़्यादा लोग आवाज़ उठा नहीं रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि समस्याएँ चल रही हैं तो इनका कोई समाधान तो है नहीं, ये सॉल्व होंगी नहीं और ये ऐसे ही चलेंगी, तो इसमें सर खपा के क्या करना है। जैसे आप देखो कि जहाँ भी देखो वहीं पे गंदगी मिलेगी, कोई भी रोड पे कचरा फेंक देगा। तो ऐसे लगता है कि जो कॉमन सेंस है वो अब रहा ही नहीं है। तो ऐसे देख के कभी-कभी बड़ी निराशा हाथ लगती है और मन उदास हो जाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि सच्चाई के लिए आप हमेशा अपनी आवाज़ उठाएँ, आप बोलें इस बारे में। हर एक आवाज़ का, हर एक बोलने का जो है वो असर होता है कहीं न कहीं। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। आपको अच्छा लगेगा सुन के, एक नई रैशनल थिंकिंग डेवलप होगी। आप इसको लास्ट तक देखने की कोशिश करें। तो हम शुरू करते हैं कुछ छोटी-छोटी कहानियों से। जैसे प्राचीन समय में लगभग मान के चलो कि 2500 साल पहले की बात थी। उस समय यूनान देश में एक दार्शनिक हुए थे सुकरात नाम से। सोक्रेटिस इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में सुकरात बोलते हैं। तो उन्होंने उस टाइम पे जो समाज के ऊपर पूरा धर्म का कब्ज़ा हो रखा था। जो चर्च जो बोलता था, बाइबल में जो चीज़ें लिखी हुई थी, उन्हीं को अंतिम सत्य माना जाता था। तो उन्होंने उस टाइम पे इतने पुराने समय में आवाज़ उठाई और उन्होंने तर्क करने पे और रैशनल थिंकिंग करने पे बल दिया। और वो युवाओं को समझाते थे कि कोई भी चीज़ मानने से पहले आप उस पे क्वेश्चन करो, आप उसको जानो, अपनी बुद्धि लगाओ। आप ऐसे ही भगवान पे डायरेक्ट यकीन मत करो, आप पुरानी मान्यताओं को ऐसे ही अपने लाइफ में लाद के मत चलो, ये चीज़ें वो सिखाते थे। तो इससे नाराज़ होके जो उस टाइम के राजा और जो चर्च आपस में गठजोड़ होता था उनका, आज के टाइम पे भी ऐसे ही है। आप धर्म जो है उसका क्षेत्र और जो राजनीति है उसका क्षेत्र और जो हमारे पूंजीपति हैं, कैपिटलिस्ट, उनका, इन तीनों का गठजोड़ रहता है। तो उस टाइम पे भी ये पुराने से ही ये समस्या चली आ रही है। तो चर्च ने और उस टाइम की गवर्नमेंट ने मिलके उनको उन पे मुकदमा चलाया और लास्ट में उनको बोला गया कि आप अपने व्यूज़ चेंज करना चाहेंगे या फिर आपको मृत्युदंड दिया जाए। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं मर गया तो जो मेरी फ़िलॉसफ़ी है वो अमर हो जाएगी, मेरी बातें अमर हो जाएँगी। लेकिन अगर आज मैंने माफ़ी माँग ली तो मेरी जो थिंकिंग है, मेरे जो थॉट्स हैं वो भी मेरे साथ ही मर जाएँगे। तो उन्होंने बिना किसी भीत हुए और बिना किसी भय के, और जो है वो ज़हर का प्याला जो उनको दिया गया था, हेमलॉक उसका नाम था, उस जो विष का पेय पदार्थ था,
वो उनको दिया गया। उन्होंने हंसते हंसते जहर का प्याला पी लिया सच्चाई के लिए। एक ये एग्जाम्पल हो गया। फिर उसी देश में 1600 से 1700 के बीच के समय का पीरियड था, 1633 के आसपास। उस समय हुए गैलीलियो। गैलीलियो क्या थे? वो खगोलविद थे। पहले बाइबल में ये लिखा हुआ था कि जो हमारी अर्थ है, धरती है, वो सेंटर पॉइंट है और बाकी के जो ग्रह, तारे, नक्षत्र, जो भी चीज़ें हैं, वो धरती के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अर्थ सेंट्रिक थ्योरी इसको बोलते हैं। तो गैलीलियो ने अपने खोजबीन के द्वारा, अपने रिसर्च के द्वारा ये पता किया कि नहीं, जो अर्थ है वो सेंटर में नहीं है। जो सेंटर में है वो सूर्य है, सूर्य सेंटर में है और अर्थ उसके चारों तरफ राउंड लगाती है। इसको बोलते हैं हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो ये बहुत ग्रेट डिस्कवरी उन्होंने खोज के निकाली और इस चीज़ को उन्होंने लोगों के सामने रखा कि भाई जैसा बाइबल में लिखा हुआ है कि अर्थ सेंटर में है और सूर्य चक्कर लगाता है, ऐसा नहीं है। सन जो है वो सेंटर में और बाकी ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं। इस चीज़ से नाराज़ होके दोस्तों, और उन्होंने गैलीलियो पे मुकदमा चलाया चर्च ने और उस टाइम की सरकार ने मिलके सच्चाई बोलने के लिए, और उनको दोषी घोषित किया गया और उन पे इतना भयंकर उनको दंड दिया गया कि लाइफ टाइम के लिए उनको हाउस अरेस्ट पे डाल दिया गया कि वो कहीं भी घर छोड़ के जा नहीं सकते हैं बिना सरकार की परमिशन के। घर से बाहर निकलने पे भी रोक लगा दी गई। फिर लास्ट में वो बड़े दुर्दशा में, दयनीय स्थिति में हो गए और वो लास्ट में अपने घर में ही उनकी मृत्यु हुई। तो सच्चाई बोलने के लिए ये कीमत लोगों ने बिल्कुल सभ्यता के शुरू से ही कीमतें देते आ रहे हैं। अभी फिर उसके बाद आप देखो, जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें भी जो कितने क्रांतिकारी थे वो सच्चाई बोलने के लिए, अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए, और वो जो है सच के साथ खड़े होने पे और फ्रीडम के लिए बोलने पे उनको सजाए मौत दे दी गई और उन्होंने खुल के हंस के जो है वो गले और फांसी के फंदे को चूम लिया। कितने सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे खुदीराम बोस है। वो 18 साल की उम्र में दोस्तों फांसी के फंदे को उन्होंने चूमा खुशी खुशी, क्योंकि उनका जो लक्ष्य था वो महान था। और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये बिल्कुल नौजवान खून, इन्होंने अपने देश के लिए सच्चाई का साथ देने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। दोस्तों ऐसा मत मानो कि पुराने समय में ही आहुति की ज़रूरत थी और उस टाइम ये चीज़ें थी, और आज का समय बड़ा राम राज और हंसी खुशी का समय आ गया है। आज जैसे हमने पहले ही बताया कि आज भी बहुत सारी समस्याएं हमारे आसपास हैं। आज भी जो लोग सच्चाई का साथ देते हैं उनके साथ कितनी भयंकर चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ आप न्यूज़ में देखते ही होंगे। एक घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य में एक जगह है बीजापुर, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। बस्तर, आपने नाम सुना होगा, न्यूज़ में आता रहता है। बस्तर डिस्ट्रिक्ट में आता है बीजापुर। वहाँ पे एक पत्रकार थे, मुकेश चंद्राकर करके उनका नाम था, मुकेश चंद्राकर। तो उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया कि वहाँ पे जो रोड बनाई गई है, जो उसका कॉन्ट्रैक्टर है, वो बड़ा घटिया टाइप का मटेरियल यूज़ कर रहा है और सड़क बनाते ही वो कुछ ही समय में, कुछ ही हफ्ते बाद वो उखड़ गई सड़क बिल्कुल। तो उन्होंने इस चीज़ का, इस करप्शन का खुलासा किया उन्होंने अपनी रिपोर्ट में। तो इस चीज़ के लिए उनको, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने उसको बुलाया धोखे से किसी सुनसान जगह पे एक घर में, और उनका लोगों ने मिल के उनकी हत्या कर दी बड़ी बेरहमी से, अकेले को पकड़ के, और उनको वहीं पे एक सेफ्टी टैंक था उसमें उसको दफना दिया, उसी में गाड़ दिया उसको, और ऊपर से सीमेंट से वो पूरा
उन्होंने दोबारा ढक दिया। फिर बाद में और जो वो काम किया था कॉन्ट्रैक्टर जो था वो उनके पत्रकार की फैमिली से ही था, उसका चचेरा भाई ही निकला जिन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया था। तो सोचो जो हमारा समाज है वो किस हद तक सड़ चुका है। मतलब जो है वो कोई उम्मीद की जो किरण है वो गायब होती जा रही हैं। तो ये जहाँ पे जब हम ये सोच लेते हैं कि हमारे आवाज़ उठाने से क्या होगा, तो फिर कहीं न कहीं बाद में हम भी उस चीज़ के लपेटे में आ जाते हैं। तो ये बड़ी दर्दनाक घटना थी और इसका सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है वो ये है कि अभी तक उनको कोई सज़ा भी नहीं सुनाई गई है, फाइनल फैसला भी नहीं आया है और अभी वो केस चल ही रहा है। मुकेश चंद्राकर की जो हत्या हुई है, आप उसको सर्च करके पढ़िए उसके बारे में, बड़ी दिल दहला देने वाली वो घटना हुई थी, जिसमें एक पत्रकार को ऐसे जान से हाथ धोना पड़ा था, एक सच्चाई का साथ देने के लिए। और वो ऐसा निर्भीक पत्रकार, इतना जुझारू पत्रकार था। नक्सल प्रभावित एरिया में वो 2021 में एक सीआरपीएफ के जवान को उन्होंने किडनैप कर लिया था नक्सलियों को, तो वो वहाँ पे जाके उनके बीच में और उसको सीआरपीएफ के जवान को छुड़वा के लेके आया था। तो ऐसे लोगों को सच्चाई का साथ देने के लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़ रही है। तो दोस्तों सच्चाई इतनी सस्ती नहीं है, ये बड़ी कीमत मांगती है। इसलिए जहाँ भी आप कुछ गलत होता देखें, जहाँ भी आपको लगे आपकी अंतरात्मा साथ नहीं दे रही है, तो उस चीज़ के अगेंस्ट में आप आवाज़ उठाइए। और अगर आपको कुछ गलत लगता है, कुछ गड़बड़ लगता है, तो उस चीज़ पे आप बोलिए, या फिर जो लोग बोल रहे हैं उनका समर्थन कीजिए कम से कम, या फिर उनके रास्ते में अड़ंगे मत डालिए। आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो ये चीज़ें थी जो मैं अपने मन का दर्द जो था वो मैं शेयर करना चाहता था। मुझे देख के बड़ा ख़राब लगता है कि लोग ऐसा चलता है एटीट्यूड टाइप पे प्रॉब्लम को देखते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं। लोग अपने ही मस्ती में लगे हुए हैं, अपनी ही जीवन में बिज़ी हैं, अपना ही पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अपना 2 बच्चे कर लिए हैं, 1 बीवी है, बस पूरी ज़िंदगी उसी में उनको टारगेट सेट हो गया है कि पैसा, 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 अब इन्हीं के पीछे भागना है। तो आप ऐसी अगर समस्याएँ देखते हैं तो उनको आवाज़ उठाइए, कुछ अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए। क्योंकि आने वाले कुछ समय बाद जब स्थितियाँ और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएँगी, जब धरती रहने लायक नहीं बचेगी, तब फिर हमारी जो आने वाली जनरेशन है, आने वाले बच्चे हैं, वो हमारे से क्वेश्चन पूछेंगे। वो पूछेंगे कि जब ऐसी दुर्दशा हो रही थी, जब इतने घोटाले चल रहे थे, जब इतनी समस्याएँ से घिरा हुआ था देश, तब तुम उस समय 2025 में क्या कर रहे थे? तब दोस्तों उनकी आँख में आँख मिला के फिर आप उनको जवाब नहीं दे पाएँगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। आप ढोंग, पाखंड इनके अगेंस्ट में बोलिए और अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने के बारे में सोचिए। सच्चाई जो है वो हमेशा कीमत माँगती है। अगर कोई सच्चाई का साथ दे रहा है, कोई मुद्दे उठा रहा है, तो आप उसका समर्थन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मदद कीजिए। तो यही एक जो विचार था वो मुझे आपके साथ जो यही विचार था मैं शेयर करना चाहता था। और अगर आप का इससे रिलेटेड अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और ऐसे ही और टॉपिक्स पे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम आगे भी कंटिन्यूअसली वीडियो लेके आते रहेंगे और मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए।